एक बार फिर से बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ अनुराधा हिंदी क्लासेस में। यूजीसी नेट हिंदी हल प्रश्न पत्र 11 दिसंबर 2023 के लगभग 80 प्रश्नों का वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद के बचे प्रश्नों को आज के वीडियो में हम देखेंगे। विद्यार्थियों द्वारा बताए गए प्रश्न हैं, तो स्मृति पर आधारित सारे प्रश्न हैं। जो प्रश्न मिले हैं वो प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों के साथ उत्तर भी मिल गए हैं तो वो भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप हमारे चैनल पे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। अच्छे प्रश्न आए थे इस बार। पेपर का लेवल थोड़ा हाई ही था, तो कट ऑफ की बात अगर करना चाहें तो कट ऑफ इस बार वही रहेगी जैसे हर बार जा रही है। 2-3 बार से कट ऑफ मतलब जब प्रश्न का स्तर ऊंचा हो जाता है तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है। आपने देखा होगा कि ओबीसी का सिलेक्शन 75 से 6 क्वेश्चन पे ही हो गया था, तो इस बार भी लगभग वही स्थिति रहेगी। 1-2 नंबर थोड़ा सा आगे जा सकता है। तो पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न था, कामायनी को लिखने में प्रसाद ने किस ग्रंथ की मदद ली थी? तो यहाँ पर ये उत्तर मिल पाया है। ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण की मदद ली थी। भोले भाव मिले रघुराई, यह मजदूरी और प्रेम निबंध से आया था। भाव प्रधान कहानी पूछा गया था। रामचंद्र शुक्ल ने किसे भाव प्रधान कहानी माना है? तो इंदुमती, दुलाई वाली और 11 वर्ष का समय, इसको शुक्ल जी ने इन 3 कहानियों को भाव प्रधान कहानी माना है। अगला एक प्रश्न था, इसका उत्तर नहीं मिल पाया है लेकिन प्रश्न कुछ ठीक ठाक से मिला है कि अंधा युग का प्रभास काल 18वें दिन हुआ था जो, उसमें श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। एक प्रश्न पूछा गया था कि अंधा युग का अंक पूछा गया था। विद्यार्थियों द्वारा कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि तीसरा अंक पूछा गया था, कुछ लोग बता रहे चौथा अंक पूछा गया था। तो यहाँ पर सभी अंकों का मेंशन कर दिया गया है। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। पहला ही कौरव नगरी है, दूसरा पशु का उदय है, तीसरा अश्वस्थामा का अर्धसत्य यह आया हुआ था। उसके बाद अंतराल होता है और चौथा है गांधारी का श्राप। तो ये 2 में से एक आया था। उसके बाद आता है अंक विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, और समापन जो होता है उसमें प्रभु की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। झूठा सच में मोहल्ले में प्रचार करने वाली महिलाएं जाती हैं। कौन कौन प्रचार करने जाती हैं? सारे ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। ज्ञान देवी कौर हैं ये, और राजस्थान की बोलियों को उनके क्षेत्रों के आधार पर मिलाने को आया था। 4 बोलियां आई थी, मारवाड़ी, मेवाती और ढूंढाड़ी। तो यहाँ पर उनके क्षेत्रों से मिलाया गया है। आर्टिकल नंबर 351 और 344 से प्रश्न पूछा गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में क्या पूछा गया था ये नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ ये इनके बारे में प्रश्न किया गया था। अगर अध्यक्ष के बारे में बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ईदगाह कहानी में पात्रों उनको खिलौने से मिलाना था, सभी पात्र थे। काफी अच्छी कहानी है, चैनल पर पढ़ाई भी गई है और सभी पात्रों को एक जगह लिखवाया भी गया है, आप देखे होंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईदगाह कहानी से पात्र हामिद ने चिमटा लिया था, नूरे ने वकील लिया था, अन्य पात्रों ने क्या क्या लिया था संपूर्णता आप देख सकते हैं उसमें। निर्लजता का प्रवेश कौन से अंक में होता है? नाटक में पूछा गया था, तो इसका प्रवेश दूसरे ही में ही होता है। यह प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था, योगी का क्या अर्थ होता है? काफी चर्चित प्रश्न है इस समय छात्रों के बीच में कि योगी का अर्थ क्या होता है। तो बौद्ध साधु ही इसका उत्तर होना चाहिए। एक प्रश्न था, बुढ़िया एक टोकरी भर मिट्टी क्यों चाहती है? तो चूल्हा बनाने के लिए वो आती है लेने, और वो नहीं लेने देता तो वो कहती है ना कि आप तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं लेने दे रहे हैं और आप मेरा पूरा जमीन लेना चाहते हैं जमींदार से। दिनकर जी की रचनाएं पूछा गया था। काल क्रमानुसार लगाने कहा गया था, तो रेणुका और हुंकार ये 2 रचनाओं का नाम मिला है। अन्य क्या पूछा गया था? तो इस प्रकार से ये पूरे लगभग 16-17 प्रश्न आपके यूजीसी नेट के कंप्लीट हो गए। लगभग 95 प्रश्नों को मैंने अपने चैनल पर बता दिया है। आपको अगर आपने पेपर दिया है तो आपको अच्छे से प्रश्नों का पंक्तियां ही देख के पूरे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। अब कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ अगर देखा जाए तो स्थिति वही रहेगी जो पहले थी।
पेपर कठिन भी बहुत नहीं था और सरल भी नहीं था, मॉडरेट था एक तरह से। तो ओबीसी की अगर हम बात करें नेट के लिए, केवल नेट के लिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। और यहाँ पे अगर नेट की बात की जाए ओबीसी वर्ग के लिए, तो आप मान के चलिए कि 84 प्रश्नों पे या 82 इतने प्रश्न अगर आपके सही होते हैं तो आपके नेट क्लियर होने के पूरे चांस रहेंगे। 78 पे आप SC ST को रख सकते हैं, 78 से लेके 77 तक। और जनरल की बात करें तो 88 ये जनरल की नेट के लिए कट ऑफ जाने वाली है। JRF और नेट के लिए अलग से एक आपको वीडियो मिलेगा कट ऑफ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।